क्या मेरी पुत्री सीता है मायत रह जाएगी अगर मैं इस सुहा को रोक दूंगा तो? नहीं महाराज, आपको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। जिस किसी भी सभा में रघुकुल का एक भी व्यक्ति बैठा हो, वहाँ पर आपको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज जरा का दुख समझो और राम तुम धनुष को उठाकर महाराज जरा का कम करो। क्या गुरुदेव? बजा दो तालियां जोरदारी से। क्या बात है? मुझे ऐसा आवाज हो रहा है किसी दुष्ट ने मेरे हरा कृष्ण जी का धनुष तोड़ दिया है। क्या बात है? ऐसी बोल। अभी उस दुष्ट को दंड लेकर आता हूँ। सुन भैया सुनो। कल्याणस्तु कल्याणस्तु। आप सुबह से बता रहे हो। मूर्ख जनक, तो अपनी मीठी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। जल्दी बताओ कि ऐसे धनुष किसने तोड़ा है? सुनिए इधर सुनो। नाथ शंभुधन भजते हारा कोई केहू एक दास तुम्हारा आए तुकारे कहिए सुन निशाए मोने मोनी कोई। कल्याणस्तु कल्याणस्तु। तुम दोनों वीर आए हमसे। तुम दोनों वीर महाराज से आशीर्वाद ले लो। राम ऋषिवर। कल्याणस्तु। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान तो अपने सभी भक्तों के परिचय के बारे में जानते हैं, इसलिए हमने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। यह धनुष जिसने भी तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा। सेवक जो हर करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवा करता है। जो शत्रु कर्म करके युद्ध करेगा वह सेवक नहीं। विश्वामित्र, ये दोनों बालक कौन है? ये राजा, ये अयोध्या के राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण पुत्र हैं। पंचमोल में बोला कर, पंच में पंचम में सुनहु राम जेहि सीधी धर्म तोरा सहस बाहु सोर मोरा। सुनो राम, जिस किसी ने भी ऐसे धनुष तोड़ा है वह श्रेष्ठ भावों के समान मेरा शत्रु है। सुनो सभी, जिस किसी ने भी ऐसे धनुष तोड़ा हो वह स्वयं ही मेरे आगे आ जाए। सुनो सुबिन गाए देहाय समाजो न तुम्हारे जाए सब राजा। समाजा राजा। जिस किसी ने भी ऐसे धनुष तोड़ा है वह स्वयं ही मेरे आगे आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। रुकिए बड़ी बात। बोलो बोलो, मैं बोलूं? हाँ बहुधनु ही तोरी ललकारी कबहु न असर की गुसाई। सुनिए बड़ी बात, हमने बाल्यावस्था में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं जब तक किसी ने कुछ भी ऐसा क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? हाँ यही धनु पर ममता के
हे राजा के पुत्र, मैं बोल दोबारा। रे जब बालक काल बसो बोलत तो ही न समाल धन ही समो त्रिपुरारि धनो विदित सकल संग। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होने के कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। ये संसार भर को ज्ञात है कि यह सिर्फ धनुष सामान्य धनुषों के समान नहीं है। इसको आप धनु ही कह रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। छूटी टूटी रखपति सुनी सुन राज करई गति होसु बोले चितई परोसी की ओरा रे सट सुनई सुभाव नमोरा। हे राजा के पुत्र, क्या तुमने मेरे स्वभाव को भी नहीं सुना है? हाँ, मैं जानता हूँ। आप वही है जिसने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया था। क्या बात है, मजाक? मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। सुनो सुनो, बोलो। बालक बोले बनो नहीं कोई केवल मोनी जड़ जावही कोई बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व देते क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी, क्षत्रियों कुल का घोर शत्रु परशुराम हूँ। मैंने 24 बार तो इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। क्या बात है? मैंने इस फरसे से सहस्त्रों की भुजाओं को काट डाला तथा अनेक बार इस पृथ्वी को भूमिहीन किया है तथा अनेक बार ऐसे ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। अपनी भुज बल घूमे बिपुल बारे महीने बनती सहज बाहू मुझ छेदन हारा परसु मिलो के मही पे कुमारा। मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्रों की भुजाओं को काट डाला। ये फरसा इतना निर्दयी है कि इससे देखकर माँ के घर में पल रहे बच्चे की हत्या हो जाती है। माँ तो ही जन सोच बस करश महिषी किशोर गर्वन के भक्त दलन परशु मारे अति घोर। अरे महाराज, आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो। आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भूख से ही पार डाला दोगे। महाराज, जो वीर होते हैं वो अपनी भूख से लड़ाई नहीं करते, वो मार करते हैं। यह कायर पुरुषों की वीरता है कि युद्ध न करके अपने भूख से बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अवश्य ही मरणहार है। मैं आश्चर्य में हूँ कि मेरी कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे है। हे महाराज, ऐसा वही करो। प्रभु सुत समझ जटिए लोकी
सुराई हमरे कुल में परन सुराई बंधे पापो अपो कीरत आरे भरतम परिये तुम्हारे। अगर आप मुझे आपको मैं ब्राह्मण जानकर आपकी कही हुई बातों को अनुचित बातों को मैं शांत होकर सुन रहा हूँ, अगर आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारे कुल में गाय ब्राह्मण क्षत्रिय और जानवरों पर स्वागत बताना पाप की बात है। अगर आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। बोल 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 शांत हो जाओ लक्ष्मण। और हे मामुनी, बच्चे के दोस्त पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाओ। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। क्या बात क्या बात। ये भगवान, माता पिता और गुरुजी अपने शिष्यों पर ऐसे क्रोध नहीं किया करते। उनकी बातों को सुनकर और उनके झगड़े को देखकर वे प्रसन्न होते हैं, ऐसे क्रोध नहीं किया करते भगवान। विश्वामित्र भगवान, बालक की बातों पर क्रोध मत करिए, और उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना हो तो मुझे दीजिए, मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका एक क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम दूर से नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी सम्मति से मुझे क्रोध दिलाकर मेरा वध छीन कर रहा है, परंतु अब ये छल कपट और नहीं चलेगा। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का सामना कर सकोगे, तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, तुम्हें वीरोचित मृत्यु लेने का अवसर प्राप्त करूंगा। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को अभी मार दूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं है। राम रमापत कर ले जग चाप आपने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं है, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। फिर प्रबंध की अंत प्रभुताई अभय होगी तो तुम्हें डराई। जय हिंद। जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। बहुत ही सभी के लिए 50-50 रुपए जितने भी इस नाटक वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या रह गया भैया, प्रसाद वगैरह कोई नहीं जाए, कोई को रह तो नहीं, कोई नाराज हो रह जाए पहले हफ्ते पीछे। अभी और है कार्यक्रम और है, थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। देखिए, पुरस्कार की मेला में 100 रुपए श्री अजय सिंह जी कोटी पट्टी वालों की तरफ से, 100 रुपए श्री उमेश जी डॉक्टर साहब दाढ़ी पट्टी, 1100 रुपए यज्ञेश्वर गौ सेवा समिति, 1100 रुपए